वेलकम टू साइंस मस्ती। साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर शुरू किया है। फर्स्ट चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आप रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं, आपको प्रीवियस पीडीएफ मिल सकता है। और प्लेलिस्ट तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है ही। तो बिना किसी देरी के, अगर आप नए नए वीडियो देख रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको इस लॉकडाउन में पूरा जो सिलेबस है साइंस का वो कवर कराया जाएगा विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे तरह के तगड़े पीडीएफ्स है, तगड़े तरह के क्लासेज है। तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। लाइव सेशंस है, आप बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय करेंगे। चलिए, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर जैसा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और इंट्रोडक्शन में तीन चीज़ें हमारे पास आई थी। एक थी नर्वस सिस्टम, एक थी स्पाइनल कॉर्ड। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी में हम लोगों ने रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग का जो बॉडी होता है उसमें 5 तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं। जिन 5 तरह के रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग जनरली जानते हैं। एक हमारा नोज होता है, माउथ, नोज के बाद टंग आता है, फिर स्किन होता है, आइज होता है, ईयर होता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सॉन के बारे में। अब न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के अंतर्गत एक्सॉन आता है। न्यूरॉन क्या चीज़ होता है? न्यूरॉन से मिलकर बनता है नर्वस सिस्टम। और चूँकि आप जानते हैं नर्वस सिस्टम क्या मेन पार्ट है। तो सबसे पहले ये जो फिगर आ रहा है, इस फिगर को मैं समझा दूं आपको। ये फिगर क्या चीज़ बता रहा है? इस फिगर में ध्यान से देखिएगा कि एक लड़का है जो कि सोर्स ऑफ हीट कैंडल को छू रहा है। कैंडल को छूते ही इसके इसके साथ क्या हो रहा है? सो देखो, इसका न्यूरॉन्स के द्वारा नर्वस सिस्टम का एक पूरा सिस्टम जो तैयार होता है न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। उसको उसमें क्या हुआ कि न्यूरॉन्स को जैसे ही पता चला तो न्यूरॉन्स क्या करेगा? न्यूरॉन्स के पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ये जो रिसेप्टर था वो रिसेप्टर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में भेज दिया न्यूरॉन के पास। अब न्यूरॉन क्या करेगा? उसको केमिकल रिएक्शन में चेंज कर कर कुछ केमिकल्स को, न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं जो कि डेंड्राइट्स होता है। अगला अगला जो इमेज आ रहा है उसमें मैं समझाता हूँ उसको। डेंड्राइट्स के पास उस चीज़ को भेज देगा। अब डेंड्राइट क्या करेगा? उस केमिकल रिएक्शन के रूप में उसको नर्वस सिस्टम को देगा। नर्वस सिस्टम क्या करेगा? इसको पहुंचाएगा हमारे माइंड तक। अब माइंड क्या करेगा? माइंड इशारा देगा कि भाई तुमको क्या काम करना है, कैसे उसके लिए हाथ को खींचना है या थोड़ा देर तक सहना है, मुंह निचोड़ कर, मुंह ये करके, या पूरा बॉडी की अपनी शक्ति लगाकर उसको करना है। तो माइंड क्या करेगा? हमारे माइंड जो होगा वो इस चीज़ को इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन देगा कि करना क्या है। और वर्क जो होगा स्पाइनल कोर्ड के द्वारा किया जाएगा जो यहाँ पर है। मतलब हम पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक चीज़ देखें कि पहला तो काम रिसेप्टर का था, फिर नर्वस सिस्टम का आया, फिर माइंड का काम आया, फिर स्पाइनल कोर्ड का काम आया। और जैसा कि मैं बताता हूँ आपको हमेशा, पहले इंट्रोडक्शन समझ लो कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। इसके बाद धीरे धीरे कर कर हम लोग सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो आ गया हमारा कि हमको समझना है नर्वस सिस्टम के बारे में, फिर माइंड के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग स्पाइनल कोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए अब पढ़ते हैं। पहले न्यूरॉन्स को देखते हैं फिगर के द्वारा। चूँकि फिगर इम्पोर्टेंस है तो फिगर को भी समझना जरूरी होता है। चलिए देखिए, ये एक बनावट है। जो बनावट है आपका, बनावट है ये आपको न्यूरॉन का बनावट है। और जैसा कि आप जानते हैं न्यूरॉन का एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड सेल है। और सेल किस चीज़ से बनता है? तो सेल बॉडी से बनता है, अर्थात सेल का ये बॉडी हो गया। उसके बाद इस सेल में एक स्पेशल तरह का ब्रांचेज है, जिस ब्रांचेज को यहाँ पर देखो हम लोग नाम दे रहे हैं। इस ब्रांचेज का हम लोग नाम दे रहे हैं डेंड्राइट। क्या नाम है? डेंड्राइट है। और सेल बॉडी के अंतर्गत में जो सेंटर है उसका नाम न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन हो गया जो कि क्या कर रहा है? दो चीज़ों को जोड़ रहा है। तो जोड़ने वाला ऑक्सीजन हो गया। और उसके बाद ये नर्व्स का इंस है। तो देखो होता क्या है, ऑफ्लिकेटरी इंडिकेटर्स द्वारा जो रिसेप्टर है, और रिसेप्टर को जो चीज़ सेंस होगा उस सेंस न्यूरॉन के पास भेजा। न्यूरॉन उस सेंस को जैसे ही इसके सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन के पास आया। और एक्सोन क्या करेगा? अपना ये जो इन टर्मिनल है यहाँ पर वो क्या करेगा कि
नर्व्स के द्वारा इसके पास पहुंचा, उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को वो केमिकल में चेंज करके फिर डेंड्राइट्स के पास भेज देगा, और डेंड्राइट उस केमिकल जो हमारे शरीर के अंतर्गत में इलेक्ट्रिक इम्पल्स से बना है उसको सेंड करेगा माइंड के पास, और माइंड क्या करेगा, माइंड इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई अब तुमको क्या करना है, इस चीज़ से कैसे बचना है, ये काम माइंड करेगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने देखा कि ये न्यूरॉन का काम है। और चूंकि आप जानते हैं हर चीज़ की जैसे ही कि पहले तो हम कोशिश करते हैं एक प्रीव्यू तैयार करने का एनिमेशन के सहारे, पिक्चर के सहारे, और अब इस चीज़ को हम लोग पीडीएफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, टॉपिक आता है कि नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है। तो नर्वस सिस्टम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्वस। मतलब एक है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड एंड नर्वस है। तो किस किस से बना है, ब्रेन से बना है, स्पाइनल कोड से बना है जो हमारे पूरे शरीर के अंतर्गत है, और नर्व से बना है थ्रू 5 सेंस ऑर्गन, और 5 को सेंस ऑर्गन, जो 500 सेंस ऑर्गन क्या क्या है, नोज, आइज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। कौन कौन है, नोज, ईयर्स, टंग, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन और आइज, ये 5 सेंस ऑर्गन से बना है। आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी पांचों क्या है, नर्वस सिस्टम के पार्ट ही है। अब मानो कि हम लोग को कोई चीज़ हम दूर से देखते हैं तो आंखें ने बताता है कि भाई वो थोड़ा गर्म चीज़ है, लेकिन कितना गर्म है वो बताएगा कौन, तुम्हारा हाथ बताएगा। अब मानो कोई चीज़ को हम देखें नहीं, हम जैसे कहें कि तुम हमारे दूर के रिश्तेदार को देखे हो तो तुम वो कैसा है, नहीं है, कैसा बिहेवियर, कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम उसे देखे ही नहीं हो, ना तुम उसे महसूस किए हो। तो यही सेंस होता है कि सेंस ऑफ ऑर्गन जो है किसी चीज़ को देखता है तो वो सेंस लगा लेता है कि वो कैसा है या नहीं है। are also a part of nervous system and play a very important role in nervous system। मतलब क्या क्या चीज़ हो गया, ब्रेन, ब्रेन के बाद आ गया स्पाइनल कोड, नर्वस, और तब 5 सेंस ऑर्गन जो है ये सभी क्या करता है, एक क्रूशल रोल, बहुत अच्छा रोल निभाता है, आपके रोल निभाता है किस चीज़ में, आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अब चलिए फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के फंक्शन हम लोग देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग बाई सेंस ऑर्गन। सबसे पहला तो काम है कि जो सेंस ऑर्गन, जो सराउंड्स है, जो इन्वायरमेंट है, उससे जो जो चीज़ उसको मिल रहा है उसके सेंस को वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू ब्रेन थ्रू स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, और उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक तरह से सीधा समझ जाओ कि मालिक ये हुआ, और ट्रांसपोर्टेशन का जो रास्ता हुआ वो ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता जो हुआ नर्व्स का है, जिसमें कौन कौन चीज़ है, जिसमें आपको आ गया न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के अंतर्गत जो जो चीज़ बना है सो है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का भी यही काम करता है। आफ्टर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन इट रिएक्ट्स कोऑर्डिनेटिंग थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, और सारे चीज़ों को करने के बाद यह क्या करता है कि या तो मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है या ग्लैंड। अब आ गया दो चीज़, मसल, तो मसल का मतलब जैसे मारना किसी चीज़ को, तो ये चीज़, तो ये मसलकुलर वर्ड हो गया। पर कुछ चीज़ होता है जो तुम्हारा ग्लैंड करता है, जैसे कि मानो किसी से नफरत करना, तो क्या वो तुम्हारा मुंह करेगा, ना करने से थोड़ी होगा। उसके लिए माइंड क्या करता है, एक ग्लैंड स्रावित होते रहता है जो माइंड को समझा देता है कि वो आदमी बुरा है, बुरा है, बुरा। उसी प्रकार कोई अच्छा आदमी अगर हमको अच्छा लगता है तो माइंड भी हम लोग को ये चीज़ बता देता है कि वो आदमी अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। तो ये चीज़ काम करने का काम किसका होगा, ग्लैंड्स का होगा। तो पहले तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बाद ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रिसेप्टर्स में, रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर आर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन विच आर सेंसिटिव टू चेंज, विच आर which are sensitive to change the environment. There are 5 type of receptor which are responsible for sensing the चेंज इन इन्वायरमेंट। थोड़ा सा इन्वाई लिखा गया है तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ में जब नोट किएगा इन्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब कि इन्वायरमेंट में जो चीज़ होता है उसको रिसेप्टर क्या करता है, उसको महसूस करता है, उसका सेंसिंग करता है। अब देखो 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर कौन कौन है, एक है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट डिटेक्शन, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है टेस्ट डिटेक्शन के लिए, तो वो कौन होगा, टंग होगा। उसी प्रकार फोन 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 का मतलब होता है ईयर से संबंधित, तो फोन रिसेप्टर तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग डिटेक्शन,
हियरिंग डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी प्रकार है अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल डिटेक्शन, स्मेल डिटेक्शन के लिए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अफ्लिकेटरी एंड रिसेप्टर। उसे क्या है फोटो रिसेप्टर, जो कि फोटो रिसेप्टर मतलब फोटो सीन करने वाला। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग ऑफ लाइट, आ थर्मो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग द टच ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब हीट के बारे में या इन चीज़ों के बारे में जो पता लगा है वो थर्मो रिसेप्टर। तो कोई भी पूछे कि रिसेप्टर कितने टाइप के, तो रिसेप्टर हमारे पास 5 टाइप के। न्यूरॉन देखो, न्यूरॉन क्या चाहिए, न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड सेल विच आर कंबाइन टू फॉर्म ऑफ नर्व्स और ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि कंबाइंड होता है, जो कि फॉर्म करता है क्या चीज़, नर्व्स का और फिर नर्वस सिस्टम का। जो नर्व्स का काम पूरा था ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किसका, इंफॉर्मेशन का। तो न्यूरॉन क्या करता है, स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि क्या बनाता है, जो कि बहुत सारा सेल मिलकर बनाता है एक नर्व्स को और नर्व सिस्टम को। As nerve system are emerged from brain and spinal cord, और नर्व सिस्टम क्या होता है, स्पाइनल कोड और तुम्हारा जो ब्रेन होता है इसके बीच का रहता है, ब्रांच आउट ऑलमोस्ट द पार्ट ऑफ बॉडी, और ये पूरे बॉडी में न्यूरॉन जो होता है पूरे बॉडी में तुम्हारा फैला होता है स्पाइनल कोड से ब्रेन तक के लिए। सो न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसलिए न्यूरॉन जो है इसको यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। द न्यूरॉन एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, अब न्यूरॉन के पास क्या होता है, फॉलोइंग पार्ट होता है। ध्यान से देखना उस पिक्चर को, जो पिक्चर मैंने तुम लोग को बताया था, पहला चीज क्या था, सेल बॉडी था। द मेन पार्ट हैज ऑल ऑफ द नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, और उसमें क्या है, ऑल द नेसेसरी जो कंपोनेंट था वो सेल बॉडी के पास था, सच एज द न्यूक्लियस था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम था, राइबोसोम था एंड माइटोकॉन्ड्रिया था। इफ द सेल बॉडी डाइज द न्यूरॉन डाइज, और सेल बॉडी मर जाएगा तो न्यूरॉन भी डाइज हो जाएगा। मतलब न्यूरॉन किस चीज़ से बनेगा, कोई भी सेल तो सेल बॉडी से ही बनेगा, और सेल बॉडी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ था इसके पास रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस रहता है। अब इसी का सेल बॉडी के बाद एक पार्ट होता है जो एक्सोन, वो वाला था, देखे होंगे आपने। दिस इज अ लॉन्ग केबल लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द सेल, ये क्या है, लॉन्ग केबल का मतलब ऐसे जुड़ा हुआ, केबल लाइक प्रोजेक्शन है along द लेंथ ऑफ द सेल, किसके, सेल के लेंथ के साथ रहता है पूरा, देखना सेल का जितना लेंथ है उसमें वो लगा रहा है, उसके साथ साथ है। इट इन सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, या क्या होता है, बहुत सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत पतला पतला टाइप का स्ट्रक्चर से होता है, जिसको एक्सोन टर्मिनल या एक्सोन एंडिंग्स कहते हैं। जो देखना, ध्यान से देखना उस फिगर में आप ऐसा देखे होंगे, ऐसा था, तो एक्सोन टर्मिनल का मतलब ही एक्सोन एंडिंग का ही है, और इस सबसे वो क्या होता है, जुड़ा होता है। द एक्सोन टर्मिनल रिले नर्व्स इम्पल्सेज, और एक्सोन टर्मिनल जो होता है वो इम्पल्सेज को क्या कहता है, नर्व्स तक पहुंचाता है। डेंड्राइट्स, वो जो ब्रांचिंग था, बहुत सारा ब्रांचिंग था, उसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। दीज small branches like projection of the cell make connection to other neuron and receive the nerve impulses। ये क्या करता है कि न्यूरॉन, ये क्या करता है, जो डेंड्राइट्स होता है ये बहुत ब्रांचेस टाइप का होता है, और ये एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करता है। स्नेप्स, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विच द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड स्नैप्स। मतलब कि जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स को और टर्मिनल जो होता है एक्सोन के, डेंड्राइट्स को और टर्मिनल ऑफ एक्सोन को जो जोड़ता है उसको स्नैप्स कहते हैं। मतलब एक न्यूरॉन को दूसरा न्यूरॉन में जोड़ने में जो डेंड्राइट्स, इसका डेंड्राइट्स है पहले सेल का, वो दूसरे सेल के जो दूसरे सेल के एक्सोन के साथ जुड़ता है, तो वो जो पॉइंट बीच का होता है उसी को स्नैप्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये टॉपिक्स को समझा। अब वर्किंग ऑफ न्यूरॉन जो मैंने पहले ही बताया था, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। न्यूरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू आवर बॉडी पार्ट एंड वाइस वर्सा। न्यूरॉन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है जो हम लोग के ट्रांसमिटिंग जो होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर तक संचार करने का यही मेन कारण होता है।
व्हेन रिसेप्टर सेंस एनीथिंग अ केमिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड। जब भी रिसेप्टर कोई चीज़ को सेंस करता है तो एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पर ट्रिगर्ड मतलब होता है। दिस केमिकल रिएक्शन कॉजेज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन डेंड्राइट्स, और यही केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाता है डेंड्राइट्स में। दिस इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द बॉडी ऑफ न्यूरॉन टू एक्सॉन इंडिक्स। यह बॉडी में क्या होता है कि इम्पल्स जो होता है कहाँ से कहाँ तक जाता है, न्यूरॉन से न्यूरॉन के एक्शन इंडिक तक जाता है। टीनी अमाउंट ऑफ केमिकल इज रिलीज्ड इन स्निप्स। टीनी अमाउंट जो होता है मतलब बहुत छोटा छोटा अमाउंट जो होता है न्यूरॉन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का बनता है। दिस केमिकल अक्रॉस द स्नेप्स। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है वो स्नेप्स के पास पहुंचा, अर्थात एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंचा। रीच टू टिप ऑफ डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स के टिप्स तक पहुंचा मतलब सबसे ऊपर तक पहुंचा। वेयर इट अगेन प्रोड्यूसेज, जहां पर यह फिर दोबारा प्रोड्यूस होता है। इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, न्यूरॉन से न्यूरॉन मिलकर क्या बनाया, नर्व्स बनाया। नर्व्स क्या किया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को केमिकल रिएक्शन में चेंज कर जो आपको हम लोग को ज़रूरत पड़ती है जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है वो चीज़ करता है। जैसे सिंपल सी बात समझना कि कुछ मूवीज में देखते होंगे जिसमें कहता होगा कि लव क्या है, प्यार क्या है, कुछ नहीं, एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंतर्गत होता है। तो वो कुछ इसी प्रकार से होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड देन दिस इम्पल्स ट्रेवल अलॉन्ग न्यूरॉन्स होता है। तो मतलब सारा काम कहाँ है भाई, न्यूरॉन का ही है। चूँकि आप जानते हैं ये चैप्टर का बहुत सारा टॉपिक हट चुका है, तो इसलिए इस टॉपिक्स को इतना ज़्यादा बड़ा करना नहीं है, नोट करना है, पीडीएफ पढ़ना है, याद करते जाना है। याद लेकिन करना है जरूरी है, ये चीज़ समझना जरूरी है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन सेंसरी नर्व से मतलब सेंस से संबंधित होगा। These nerves transmit message from body part to central nerve system which is composed of brain and spinal cord। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड तक भी पहुंचाने का काम सेंसरी नर्व करता है। मोटार नर्वेस जो पीछे आया था, these nerves transmit message from central nervous system to body parts, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइंड से स्पाइनल कोड से पूरे बॉडी में पहुंचाता है किसी चीज़ को। जैसे कि देखो गर्मी लग रहा है या ठंडी लग रहा है तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को पता चलता है। ये काम किसके द्वारा किया जाता है, मोटार नर्वस द्वारा किया जाता है। रीनल नर्वस जो कि क्या करेगा, पूरे शरीर में जो तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन उसको ट्रांसमिट करने का काम करेगा। दीज नर्वस रिले द सिंगल विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पूरे पार्ट में क्या करेगा, सिंगल्स को जो होगा इन्फॉर्मेशन का वो पूरे पार्ट में ट्रांसमिट करेगा। होप कि आपको क्लासेज अच्छा लगा हो। बहुत मेहनत लगता है तो इस पर जैसा आपको लगे उसके बारे में जरूर बताएं। गलत लगे गलत बताओ, सही लगे सही बताओ। ओके, आप लोग को समझ में आता हो। उसके जल्द से जल्द हम क्या कर रहे हैं, हाफ सिलेबस भी कवर करेंगे जल्द से जल्द। तो आप लोग मेहनत करते रहिए।